बीपीएससी 17वीं री एग्जाम मुद्दा। देखिए, यह मुद्दा जो है वो लगभग 2 महीने से अधिक चला। पटना का गर्दनीबाग स्थल पूरी तरह बच्चों का जमावड़ा लगा रहा। कड़ी ठंड में जो है बच्चे जो है वो जमे हुए थे, अपने हक की मांग कर रहे थे। बीपीएससी 17वीं री एग्जाम पर कई आरोप लगाए गए। कई विपक्ष के नेता भी धरना स्थल पर पहुंचे। प्रशांत किशोर हों, पप्पू यादव हों, तेजस्वी यादव हों, तमाम लोग जो है धरना स्थल पर पहुंचते हुए नजर आए। बच्चों की जो मांग थी वह पूरी नहीं हो सकी। देखिए, पटना हाईकोर्ट में मामला गया, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है। पटना हाईकोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने से मना कर दिया है। देखिए, बच्चे जो हैं वो अब हतोत्साहित हो गए हैं। बच्चों का जो कह सकते हैं कि जो भाव है वह धीरे धीरे डाउन हो रहा है। बच्चे कई तरह की चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए, हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनसुराज की महिला विंग की सचिव इंदु सिन्हा जी हैं। इंदु जी, कैसे देखती हैं? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार करना चाहूँगी। मेरा नाम इंदु सिन्हा है। मैं जनसुराज महिला विंग में महासचिव के पद पे हूँ। और खास जहाँ तक बीपीएससी का बात चलता है तो मुझको ध्यान आता है वो दिन, वो ठंड की रातें और वो बच्चों का जुनून। और सच कहूँ तो मैं तो बहुत दिल से जुड़ी हुई थी उससे। हालांकि अपने अनुभव और उम्र के चलते मुझको मालूम था कि ये बहुत कठिन लड़ाई है, जिसके करोड़ों और करोड़ों पैसे का घपला हो चुका है। उसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो समझ में आता है, लेकिन फिर भी अगर सच्चाई की लड़ाई है तो हमको तो अपनी लड़ाई लड़नी होती है। और जनसुराज ने भी वही किया, प्रशांत जी ने भी वही किया। बच्चे जुनून में रहते थे। मुझको याद है गर्दनी बाग भी मैं जाया करती थी लगभग रोज, और आज भी वो बच्चे काफ़ी सारे जुड़े हुए हैं और हमारे यहाँ नेता की तरह भी होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। लेकिन अब जब से ये हमारा हाईकोर्ट का, जैसा कि आपने बताया, कि जब ये निर्णय आ गया कि वहाँ से हार गए बच्चे बीपीएससी की लड़ाई, तो वो तो अंदाज तो था भी, आपको भी होगा, आप अनुभवी लोग हैं, कि चूंकि इतना बड़ा घपला है कि उसको जीतने की लड़ाई बहुत, लेकिन अभी भी मन में विश्वास रखना होगा कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से हम जीत जाएं। नहीं, आप लोग जो आरोप लगा रही हैं कि करोड़ों की धांधली हुई, करोड़ों का घपला हुआ, लेकिन पटना हाईकोर्ट शायद यह मानने को तैयार नहीं है कि करोड़ों का धांधली हुआ है। क्योंकि अगर धांधली हुई रहती तो पक्ष में अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आता, लेकिन खिलाफ फैसला आया है। इसको किस प्रकार देखती हैं? देखिए, आप मानेंगे कि कई दफे क्या 100% न्यायालय का निर्णय, ठीक है, न्यायालय सर्वोच्च है, उसकी इज्जत करनी चाहिए। मैं खुद भी एक छोटे से कोर्ट, आप जिसको कंज्यूमर काउंसिल बोलते हैं, 10 साल बेंच पे मैंने काम किया है। तो चूक होती है। मैं चूंकि बेंच पे थी, 10 साल थी मैं भोजपुर में, तो ऐसा नहीं है कि चूक नहीं होती है। और चूक के कई कारण भी होते हैं। जो हमारा न्यायालय आज से वर्षों वर्षों पहले, जब हमारे यंग जब हम लोग थे तब था, आज तो बदलाव आया है। आप भी इसको मानेंगे कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और ये घपला हुआ है। अब न्यायालय के इसमें क्यों ऐसी है, न्यायालय तो सर्वोच्च है, उसको सही निर्णय लेना चाहिए, पर कुछ कारण है। क्या कारण है इसका बहुत खुलासा करना मुझको नहीं लगता उचित है। लेकिन ये अगर घपला है, सारे तो प्रूफ हैं, लेट से प्रश्न पत्र का सब सारा उस सब वायरल हुआ है, सारी कुछ जानकारियां हैं। फिर क्यों विश्वास नहीं किया जा रहा है? क्यों बच्चों के भविष्य को दांव पे लगाया जा रहा है? क्यों नहीं माना जा रहा है उनकी बात? और ये एक तो और हमारे लिए तो और अजीब लड़ाई हो गई थी, क्योंकि जनसुराज जब तक उसमें घुसा नहीं था तो लड़ाई इतनी मजबूत नहीं थी। और मुझे भी लगा था कि जनसुराज के जाने की वजह से छोटी छोटी उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, कंबल नहीं है, भोजन नहीं है, सब कुछ हमारे प्रणेता ने वहाँ किया। प्रशांत ने बहुत मदद किया। और आपको ध्यान होगा कि उतने दिन अनशन के बाद 8 किलो से ज़्यादा वजन उस आदमी का कम हुआ। ठंड की रातें, मैं चूंकि एक बुजुर्ग हूँ तो मैं पर्सनली उनको रोज बोल के 2-3 बजे मैं घर चली आती थी कि भाई टोपी तो पहनिए। ये मैंने, उस आदमी ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया। तो ऐसे ही उस तरह का व्यक्ति, अगर उसमें सच्चाई नहीं होती तो जनसुराज साथ ही नहीं देता। तो सच्चाई तो थी। अब ठीक है, अब क्या कारण है, क्यों हम फेल कर गए, देखा जाए। हम कई शिक्षक जो है इस आंदोलन में शामिल हुए। अब शिक्षकों पे भी आरोप लग रहे हैं कि शिक्षकों ने इस आंदोलन को खत्म कर दिया, अपने कोचिंग संस्थानों को बढ़ाया, अपने कोचिंग संस्थानों में जो है बच्चों का एडमिशन लिया और खुद को ट्रेंडिंग में आने के लिए, खुद को चर्चा में लाने के लिए जो है इन तमाम शिक्षकों ने एक हथकंडा अपनाया और बच्चों के भावना के साथ खेला। क्या जनसुराज भी यह मानती है?
मानना नहीं मानना अलग की बात है। जंसुराज के इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि ये आज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक तरह से ये तो प्रोफ़ेशन है ना, तो हो सकता है इसमें किसी का कुछ मेरे पास कोई प्रूफ़ नहीं है, इसलिए मैं बिना प्रूफ़ और बिना सच्चाई के सभी बातों को नहीं बोल सकती। लेकिन वो तो एक ये है, वो बिज़नेस है। आज जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आज ये कोचिंग इंस्टीट्यूट का दौर है। क्या आप जब बच्चे थे तो था क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये दौर? तो ये तो बिजनेस है। कॉलेज में पढ़ाइयाँ चूंकि सही ढंग से नहीं, इसलिए भी नहीं हो रही क्योंकि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने ज़्यादा इस तरह से फैले हुए हैं। उन पे दोष लगाना अलग बात है, पर कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो ये धंधा है, इट्स अ बिजनेस। तो अच्छा, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से अभ्यर्थियों से मिलने भी नहीं पहुंचे। कई अभ्यर्थी यह सोच रहे थे कि उनके पास जाएं, उनसे मिले, अपनी समस्याओं को बताएं। तो इस प्रकार का मुख्यमंत्री अभ्यर्थियों के प्रति जो रवैया मुख्यमंत्री का है, कैसे देखती हैं? क्या हमारे मुखिया नहीं सोचते हैं कि अभ्यर्थियों के समस्याओं का समाधान किया जाए? क्या मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगते हैं कि वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनसे मिलने के लिए एक, दूसरा, तीसरा, चौथा लेवल पार करना पड़ता है, उसके बाद मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है? आपको नहीं लगता कि मुख्यमंत्री अब इस लायक बचे ही नहीं है कि उन पे कोई कमेंट की जाए? ये तो हर विषय, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी विषय हो, मुख्यमंत्री का क्या रोल रह रहा है? मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री नहीं रहे, वो कुर्सी पे हैं, लेकिन सत्ता तो कोई और चला रहा है। और इसलिए भी अगर वो चेहरा नहीं हो तो परेशानी होगी। ये मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? या तो कमल पकड़ते हैं या लालटेन पकड़ते हैं। और अब तो उनके पास इतना न शारीरिक रूप से वो स्वस्थ है, न मानसिक रूप से स्वस्थ है। तो वो क्या करेंगे? वो क्या निर्णय लेंगे? ये सब बातों से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चों का भविष्य दाँव पे लगा है। और शर्म की बात है कि ऐसे मुख्यमंत्री को फ़र्क नहीं पड़ता जो खुद इस एक आंदोलन से निकल के आए हो। स्टूडेंट्स यूनियन से निकले हुए आदमी को स्टूडेंट्स की चिंता नहीं है। ये तो बहुत ही शर्म की बात है। बहुत ही पटना हाई कोर्ट का बच्चों के खिलाफ फैसला आया है। आने वाले दिनों में ऐसे तो बिहार में तमाम परीक्षाएं जो हैं उनका पेपर लीक और धांधली सेटिंग की तो बात चलती ही है। आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ होता है या फिर बच्चों के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या बच्चे आंदोलन अब कर पाएंगे? क्योंकि 2 महीने से अधिक का वक्त का आंदोलन, उसकी कमर टूट गई। तो क्या बच्चे आने वाले समय में आंदोलन कर पाएंगे, आपको लग रहा है? देखिए, जनसुराज का जो कहना था, आपको ध्यान होगा, आप लोग भी तो जुड़े हुए थे उस आंदोलन से शुरू से। जनसुराज का यही सोच था कि बच्चों आप पढ़ाई कीजिए, हम आपकी लड़ाई लड़ते हैं। और इसी तरीके से ये लड़ाई लड़ी भी गई थी। बच्चों का विश्वास तो नहीं ही टूटना चाहिए, क्योंकि आंदोलन एक जरिया है किसी भी बात को, इस सच्चाई को प्रूफ करने के लिए। एक बार एक आंदोलन में अगर हमको पूरी तरह से जीत नहीं मिली तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंदोलन करना बंद कर दें। सारे चीज़ जो भी आप देखते हैं, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे हर कोई लड़ाई के लिए ये अस्त्र सबसे मजबूत है, तो उसको तो जारी रखना है। पर बच्चों की एक हद होती है ना, उनको पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है, उनको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और अगर इसी लड़ाई में अगर वो फेल करेंगे तो उनको तो थोड़ा तो उनके लिए टूटने की बात है। पर हमने तो इसीलिए ये जरिया अपनाया था कि आप पढ़ाई कीजिए, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा भी होगा, ऐसा किया भी गया था। मे की परीक्षा आने वाली है। क्या कहेंगे उन बच्चों को जो बच्चे चिंतित हैं इस फैसले को देखकर? जनसुराज की तरफ से क्या संदेश होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से आशा है, सुप्रीम कोर्ट आप लोग जाएंगे? मुझको लगता है, मैं यही अपील करना चाहूँगी बच्चों से कि आप अपना ध्यान पढ़ाई पे रखें, लेकिन आपकी जो लड़ाई है, जनसुराज अगर उसके लिए खड़ा था तो वो खड़ा रहेगा। और मैं ये भी अपील करना चाहूँगी कि न्यायालय आज भी सर्वोच्च है। और उस न्यायालय से भी आग्रह करना चाहूँगी कि हम सच्चाई की जीत होती है तो ये विश्वास बना के रखना होगा बच्चों का, कि उनका मन न टूटे, कि सच्चाई की ही जीत सर्वोच्च न्यायालय से होनी चाहिए। यही मैं चलिए, संदेश। तो सच्चाई की ही जीत सर्वोच्च न्यायालय से होनी चाहिए। और बच्चे जो है हतोत्साहित हो गए हैं। उनके भावना को कह सकते हैं कि ठेस भी पहुंचा है। और 2 महीने से अधिक का आंदोलन की कमर आखिर टूट गई है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जा सकता है। जैसा जनसुराज की महिला विंग की महासचिव इंदु सिन्हा जी ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी और सुप्रीम कोर्ट से आशा है। बच्चों को भी संदेश दिया है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कुछ भी आएगा वो सर्वमान्य होगा। आपकी क्या राय है बीपी 17वीं दोबारा परीक्षा को लेकर? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।